दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मेरे सामने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ओपन है और इस वीडियो में हम जो एनालाइज करने जा रहे हैं वो यूएसडी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई को करने जा रहे हैं। इनकी फर्दर अपडेट लेने जा रहे हैं कि जो जेपीवाई पेयर्स हैं वो क्या फर्दर जो है मूवमेंट वो हमें दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई अपने स्ट्रक्चर के हूबहू अकॉर्डिंग जो है वो उसको लेके चल रहा है। और अगर बात की जाए करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस इस टाइम जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमें एक मिला हुआ है यूएसडी जेपीवाई का। H1 के चार्ट पे ले लें, H4 के चार्ट पे ले लें, और ये एरिया ना सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया है बल्कि ये इसका लास्ट हाई एरिया है जिसको ये मार्केट अगेन जो है वो टेस्ट करने आई है। और अब पॉसिबिलिटी ये है अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट, 1 आवर चार्ट के, अगर तो 4 आवर चार्ट की कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया पे रुकी जाती है तो फिर तो यहाँ पे कुछ ऐसी पॉसिबल जो है मूवमेंट बन सकती है कि मार्केट एक डबल टॉप पैटर्न दे और देन फिर जो है वो कुछ जो है ना मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ कोई हल्की सी रिज्यू करे। अगर ऑफ कोर्स ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें एक न्यू हाई जहां देखने को मिलेगा, वहां हमें फर्दर मार्केट की जो मूवमेंट है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि मार्केट जो है वो अगेन कहां तक जा सकती है और कहां पे जाके रुकती है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बोला हुआ है कि 138 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यूएसडी जेपीवाई के लिए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ट्रेड स्ट्रक्चर की, तो इस टाइम पे जो बिगिनर्स हैं उनको तो मैं कतन जो है वो इस ट्रेड में एंटर होने का नहीं बोलूंगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो उनमें पेशेंस लेवल नहीं होता और दूसरा ये बहुत हाई रिस्क ट्रेड है। आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत हाई रिस्क ट्रेड है जिसको आप एक आसान अल्फाज में ले लें कि ये हर ट्रेडर के बस की बात नहीं है। ऑफ कोर्स जब आपका एसएल हिट होता है तो फिर आप लोग जो है, मैंने बेसिकली ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखे, मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जब आप लोगों का एसएल हिट होने वाला होता है तो आप जो है ये चीज़ आदमी पूछते हैं कि सर अब एसएल हिट हो रहा है अब क्या करना है। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता होता हूँ कि भाई थोड़ा पेशेंस लेवल रखें। जो बंदा एसएल से प्यार करता है फिर रिवॉर्ड भी उसके पास खुद ब खुद ही चल के आता है। ये ऐसे ही है जैसे अभी गोल्ड के पेयर में ले लें आप, मार्केट ने एक विक दी और देन फिर मार्केट ने हमें प्रॉफिट भी दिया हैंडसम। अगर मैं यूएसडी जेपीवाई की बात करूं तो यूएसडी जेपीवाई में हमारे पास इस टाइम बहुत मजेदार एंट्री है, एक स्कैल्पिंग एंट्री आप इसे कंसीडर कर लें जो कि 25 से 30 पिप एसएल के साथ है। इससे पहले कि मैं एंट्री ड्रॉ करूं मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि मैंने वीआईपी चैनल जो है उसकी एंट्रीज ओपन की हुई हैं। तो आप लोग जो है जो विदाउट एसएल ट्रेडर्स हैं, ये ग्रुप स्पेशली उनके लिए साइन किया गया है ताकि वो उसमें आके एक सेफ साउंड विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सके। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है उस ग्रुप की तरफ रुजू करें और उसको ज्वाइन करें ताकि आप जो प्रॉफिट्स हैं और जो आपके खदशात हैं, जैसे आप एसएल लगाने से डरते हैं, विदाउट एसएल पे ज़्यादा काम करते हैं। विदाउट एसएल मैंने इतना इतना बुरा अकाउंट स्टक हुए हुए देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और लोगों ने तो मतलब बोरो मनी है तो बोरो मनी लगाई हुई है, क्रेडिट कार्ड जो है वो तक अपनी उसमें फंसाए हुए हैं। तो ये चीज़ किसी वे में ना समझ नहीं आती। तो लिहाजा बेहतर है जब आप लोगों ने पैसा लगाना ही है तो फिर उसको जो है ना उस पर काम करने का तरीका भी सीखें। ऐसे आप लगाते जाएंगे डबोते जाएंगे कोई हासिल वसूल नहीं होगा। तो टाइम जाएगा बिना चलते हैं अपनी जो एंट्री है उसकी तरफ। हमारे पास जो यूएसडी जेपीवाई की इस टाइम बड़ी ही परफेक्ट एंट्री बन रही है, एक सेल की जो एंट्री हमारे पास बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है। और ये आप इसका टीपी इसका आप पार्शल कर लें, मतलब आप इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड रखें। स्कैल्पिंग ट्रेड रखेंगे तो उसमें ये है कि आपकी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो टाइम पे हो जाएगी। अब आपने अगर लेट्स सपोज आपके पास 0.10 का टोटल मार्जिन है लॉट साइज जो है वो ट्रेड करने का, तो आप इसको 0.22 के 5 यूनिट्स कर लें या 0.33 के 3 कर लें या 0.44 के 2 कर लें और एक 0.2 का कर लें। तो मैं आपको इस तरह सजेस्ट करूंगा। ये हमारे पास बेसिकली यूएसडी यन पे इस टाइम जो है वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ से बन रही है। अब मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करना है कि उसने फर्दर अप जाना है या यहाँ से डबल टॉप पैटर्न दे के मार्केट ने एक डाउन लेग की मूवमेंट पे निकलना है और देन एक रिट्रेसमेंट देते हुए फिर इन फ्यूचर जो है वो कोई फर्दर मूवमेंट अपवर्ड की प्लान करेगी। इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और बात बताता चलूं कि आज फेड चेयर पावेल की स्पीच है, आज बेली की स्पीच भी है, आज यूरो की स्पीच भी है। तो लिहाजा आप लोग स्पीचेस पे बहुत एहतियात होकर काम करें और जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मैं कहूँगा यहाँ वो डेमो प्रैक्टिस करें। अगर उन्होंने डेमो पे नहीं काम करना तो वो सिर्फ मार्केट को देखें। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग आएंगे फिर आपको पता नहीं चलेगा। जब मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से गिरनी है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि जैसे मैंने जीबीपी यूएसडी में बोला कि मार्केट जो है वो ट्रेडर्स को परेशान कर रही है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको बार बार टच कर रही है, तब आप लोग वहां से बाय क्यों फंसा के बैठे हुए हैं? मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती। तो उसमें अब मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर जब अकाउंट फंस जाता है फिर आप जब कंसल्ट करने आते हैं मेरे पास तो वो अकाउंट इतना बुरा स्टक हुआ होता है कि आप खुद सोचेंगे उसको अब एक दो दिनों में तो नहीं ना निकाला जा सकता। उसके लिए फिर आपको मार्जिन भी चाहिए होता है समटाइम, फिर आपको एक प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट चाहिए होती है उसके लिए।
सो डियर ट्रेडर्स, ये था हमारा यूएसडी जेपीवाई H1 H4 चार्ट का स्ट्रक्चर। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है देन फिर हम देखेंगे हमारे पास फर्दर मूवमेंट क्या है। लेकिन एक चीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि मार्केट का काम होता है ट्रेडर्स को ट्रैप करना, और वो भरपूर अंदाज में करेगी। इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें। इसके बाद हम चलते हैं जी यूरो जेपीवाई की तरफ। यूरो जेपीवाई ने कल हमें एक बहुत ही मज़ेदार ट्रेड दी। अगरचे वो हाई रिस्क ट्रेड थी, यहाँ एडवांस लेवल की ट्रेडर्स के लिए थी, बट बहुत ही मज़ेदार ट्रेड थी, बहुत मज़ेदार ट्रेड थी। जितना उसे कहा जाए ना कि मज़ेदार कहा जाए उतना कम है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया हमें अगेन मिल गया है, और मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं 1 टेस्ट, सेकंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा फाइनल डिसीजन है यूरो जेपीवाई के लिए भी। जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट इस टाइम एक एज पे खड़े हुए हैं, या तो वो वहां से रिवर्सल देंगे या फिर उसका ब्रेकआउट देंगे, मार्केट को जो है वो फर्दर अपवर्ड मूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और बताता चलूं, अब ये ट्रिपल, पहले था डबल टॉप पैटर्न, अब ये बनने जा रहा है ट्रिपल टॉप पैटर्न। अगर तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाती है तो मैं कल की तरह अगेन वही एंट्री रिपीट करूंगा यूरो जेपीवाई के लिए भी। और ये बहुत ही एक मजेदार एंट्री है, मैं समझता हूँ एक स्कैल्पिंग जिसे आप कहते हैं कि आप लोगों ने अगर रिस्क लेना है, जो तो थोड़े एडवांस लेवल के ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ हैं कि उन्होंने कब कहाँ पे कितना रिस्क लेना है और कैसे जो है अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके जो है उन्होंने चलना है, और वो इस चीज़ का भरपूर फायदा भी उठाते हैं। एक चीज़ का आप लोग और खास ख्याल रखें, जो लोग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं विदाउट एसएल वाला, ये ट्रेड है उनके लिए नहीं है। जो एसएल वाली ट्रेड्स हैं वो विदाउट एसएल वालों के लिए नहीं है, तो लिहाजा आप लोग कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। जब मैं ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ तो मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि सर आपने जो विदाउट एसएल बोला था तो ये हमें भी ऐसी ट्रेड ही करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर देखें इसमें लॉट साइज में बड़ा कर रहा हूँ बेसिकली अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको, अगर मैंने मिनिमम $500 का अकाउंट बोला है तो मैं आपको उसमें 1 का यूनिट उठवा दूंगा या 2 का उठवा दूंगा, ऐसा कतन ख्याल अपने जहन में ना लाइएगा। और ये जो ट्रेड हो रही है ये बेसिकली बिग अकाउंट्स पे हो रही है, ये स्मॉल अकाउंट्स पे नहीं हो रही है, और ये विद एसएल हो रही है। या तो इसमें एसएल होगा या हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि डर के मैं जो है वो उसका एसएल ओपन कर दूंगा, यार एसएल हिट होने लगा तो एसएल ओपन कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा आप लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो। अच्छा ट्रेडर्स, ये हमारा यूरो जेपीवाई 4 आवर चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यूरो जेपीवाई H1 कह लें, H4 कह लें, जो आपको इजी लगे वो आप कह सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको समझ में आए इस ट्रेड में एंटर होना तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग इसमें ज़रूर हों, और जो प्रॉफिट टेकिंग है उसको टाइम पे करें। जहाँ ये एक बेसिकली अब आप ये समझ लें कि दोनों यंस में इस टाइम हाई रिस्क चल रहा है, तो कहीं पे भी आप लोग ऐसी बेवकूफ़ी ना कीजिएगा कि आपका पूरा का पूरा अकाउंट डूब जाए। सो गाइस, ये थे हमारे यूरो जेपीवाई और यूएस जेपीवाई के इंट्राडे स्ट्रक्चर एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और विदाउट एसएल वाले जो हैं वो वीआईपी ग्रुप की तरफ जो है उसकी ज्वाइनिंग की तरफ जो अपना रुझान बढ़ाएं, ताकि उन्हें जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करने का मौका मिले और उनकी जो रिकवरी है कुछ वो रिकवरी मोड पे आना शुरू हो। सो गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।